देखिए आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट इन देयर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी जीवित पदार्थ जीव होते हैं, यानी पृथ्वी पे सरवाइव करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके जीवन में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जीवन की प्रक्रियाओं के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत निम्न बिंदु आते हैं, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक होने वाले समस्त प्रक्रियाओं को हम लाइफ प्रोसेस या जैविक क्रिया के नाम से जानते हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट होते हैं, पहला होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन, तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद होता है एक्सक्रीशन एंड लास्ट पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन से क्या तात्पर्य या न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिक सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और उन्हें मिलता किसके द्वारा है? वो मिलता है उन्हें फूड के थ्रू। किससे मिलता है न्यूट्रिक सब्सटेंस? फूड के थ्रू। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं, उनको संपन्न करने के लिए या प्रोसीड करने के लिए फूड न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो उन्हें मिलता है किसके द्वारा? फूड के थ्रू। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है या फूड होता क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे फूड मटेरियल्स में क्या क्या डेली में क्या करते हैं? अपटेक करते हैं या उसको यूज में लाते हैं। इसमें देखेंगे फूड में जो होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फैट, उसके बाद प्रोटीन्स, उसके बाद विटामिन्स, उसके बाद होता है फाइबर्स और रफेज एंड आफ्टर देन मिनरल्स। यानी फूड के अंतर्गत वे क्या करते हैं? उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसमें देखा जाएगा तो इसमें क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट, उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद आता है विटामिन्स, और उसके बाद आता है फाइबर्स और रफेज एंड देन मिनरल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके फूड न्यूट्रिशन में इन सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट मोस्टली होती है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर बात करें मैमल्स की या एनिमल्स में करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे सरवाइव करने वाले, उनको कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ह्यूमन सेंस में देखा जाए, मनुष्य के हिसाब से, तो मनुष्य को फूड के रूप में क्या क्या कौन कौन पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे उनको
बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं या सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी फूड मटेरियल्स हम गेन करते हैं, डेली के फूड मटेरियल्स में लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, जिसमें आप देखेंगे पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, एग, ETC। ये मेन सोर्स होते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। अब कार्बोहाइड्रेट्स में देखा जाए तो ये उन्हें सबसे ज़्यादा ऊर्जा या जो एनर्जी होती है प्रोवाइड करते हैं डेली के फूड न्यूट्रिशन में, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कि आफ्टर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हाउ मेनी एनर्जी रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस, तो अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या डाइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है तो उसके थ्रू क्या मिलता है, 1 ग्राम जो डाइजेशन होगा कार्बोहाइड्रेट्स का, तो उससे 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है या मिलती है। सोर्स आप लोग को समझ में ही आ रहा होगा, समझ में आ रहा है कि इसके मेन सोर्स क्या होते हैं, पोटैटो, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स एंड एग। अब बात करते हैं फैट्स होते क्या है, या इसकी रिक्वायरमेंट एनिमल्स को किस रूप में होती है या ऑर्गेनिज्म को किस रूप में होती है, क्यों जरूरी होता है मिनरल्स करें। फैट जो होते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए और बॉडी में इलास्टिसिटी कह सकते हैं, तन्यता प्रदान करने के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स में देखा जाए या एनिमल्स में देखेंगे तो उनके बॉडी में जो इलास्टिसिटी होती है या शरीर का जो टेम्परेचर होता है एनिमल्स में, वो फैट के थ्रू ही होता है। प्लस ये सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, आफ्टर डाइजेशन ऑफ फैट इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर इसको देखें तो अगर फैट की 1 ग्राम ऑफ फैट डाइजेस्ट इट प्रोड्यूस 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। इतना एनर्जी ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके सोर्स की बात की जाए तो सोर्स जो मेन होते हैं, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 2 तरीके से होते हैं। एक जो होते हैं मिनरल्स या मिनरल्स करें वेजिटेबल ऑयल्स के रूप में जानते हैं, और दूसरे होते हैं एनिमल्स से जो हमको मिलता है। अब इसमें देखेंगे तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल होते हैं जिसका यूज हम खाने बनाने में करते हैं, यानी खाना पकाने में जिसका यूज किया जाता है, जैसे सब्जियों को तलने में, भूनने में, जो भी है, तो उसमें जो यूज करते हैं उसमें क्या होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जस्ट लाइक मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, उसी को सोयाबीन ऑयल कहते हैं, सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद सनफ्लावर के बाद पीनट या ग्राउंडनट ऑयल, उसके बाद कोकोनट ऑयल, ये हो गए कौन, वेजिटेबल्स ऑयल के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद जो होते हैं एनिमल्स से जो मिलने वाले, ये जितने भी हैं ये प्लांट से मिलने वाले होते हैं, यानी पौधों से हम लोगों को
ये जितने भी खाद्य तेल के नाम से जाना जाता है, इनका उपयोग हम करते हैं या हमको मिलते हैं। अब जंतुओं के द्वारा देखेंगे, जो चर्बी होती है, जंतुओं से जो हमको चर्बी मिलती है, तो उसमें देखेंगे फैट हो जाएगा, नॉर्मली फैट बोलते हैं सामान्य भाषा में बोले। उसके अलावा बटर मिलता है, बटर, उसके बाद घी हो गया। ये जो मेन सोर्स ऑफ फैट के होते हैं, यानी फैट के जो मुख्य सोर्स होते हैं, ये सब होते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन होता क्या है या इसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में क्यों होती है। जितने भी ग्रो एज करने वाले चाइल्ड होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फूड मटेरियल्स में अगर देखा जाए तो प्रोटीनियस सबस्टांस की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए प्रोटीन को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है मसल्स बिल्डर या मसल्स बिल्डिंग मटेरियल, मसल्स बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है। मसल्स बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी मांसपेशियों के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो फूड मटेरियल्स होता है उसमें होता है प्रोटीन। ठीक है। और ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है प्रोटीन होता है। इसके अगर एनर्जी प्रोडक्शन यानी डाइजेशन के बाद कितना एनर्जी मिलती है तो उसको देखेंगे, तो ये लगभग जो होता है, जितना कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है उतना ही एनर्जी प्रोटीन के डाइजेशन से होता है। ठीक है। अगर सोर्स की बात की जाए तो जितनी भी पल्सेज होती हैं, मोस्टली जितनी भी पल्सेज होती हैं, पल्सेज बोले तो दालें, जितनी भी दालें होती हैं वो प्रोटीन के बेस्ट सोर्स मानी जाती हैं। इसके अलावा सोयाबीन, मीट, एग, मिल्क ईटीसी, ये जो है मेन सोर्स जो होते हैं किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। उसके बाद आते हैं विटामिन्स। व्हाट इज विटामिन्स? विटामिन्स जो होते हैं हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। इनसे एनर्जी जो होता है न के बराबर या इससे एनर्जी एकदम मिलता ही नहीं है। ठीक है। जो भी जितने भी विटामिन्स होते हैं उससे हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता ही नहीं है। मेन जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग करने वाले होते हैं ये ऊपर के तीन ही होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, तीन होते हैं। सपोज दैट कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स के जगह फैट का ज़्यादा यूज करें, जब फैट हम ज़्यादा यूज करेंगे फूड मटेरियल्स में तो हमारे बॉडी में एनर्जी का डिपोजिशन ज़्यादा होगा, जिसके वजह से हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी में फैट की मात्रा जब बढ़ने लगी तो देखेंगे कहीं गोल ठोल एकदम बॉडी ठुलमुल हो जाएगी या एक गोलगप्पे की तरह निकल जाएंगे। जैसे देखे होंगे जो आज का डेली रूटीन है, बच्चे क्या करते हैं खाने में जितने फास्ट फूड पे ज़्यादा मतलब उनका ध्यान होता है, जितने भी फास्ट फूड होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फैटी फूड मटेरियल्स मिलते हैं, तले भुने, और उनको खा करके क्या होते हैं, बच्चा गोलगप्पे की तरह ही फूल जाते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं हानिकारक होते हैं, हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनकी जो मात्रा होती है बहुत कम से कम मात्रा में यूज करना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स होते क्या हैं? अगर बात करें विटामिन्स की
तो ये जो हमारे शरीर में एनर्जी को, या शरीर में कह सकते हैं ये शरीर को बूस्ट करने का काम, एनर्जी बूस्टिंग का काम करते हैं, या ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। अगर इनको देखें सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब घुलनशीलता के आधार पे, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। जितने भी विटामिन्स होते हैं वे 2 तरह के होते हैं। एक होता है WBC है, तो विटामिन के बहुत सारे प्रकार, लेकिन घुलनशीलता के आधार पे देखेंगे तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और सेकेंड होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। WBC से तात्पर्य या इसका मीनिंग है कि W मीन्स होता है वाटर और B और C, यानी वाटर में सॉल्युबल जो होते हैं, यानी घुलने वाले जो विटामिन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? B और C। ठीक है, ये 2 मुख्य विटामिन्स होते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी विटामिन्स होते हैं वे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा जितने भी विटामिन्स आप लोग यूज करते हैं वे क्या होते हैं? फैट में सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। और ये जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत ही कम मात्रा में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। माइक्रो मिलीग्राम में इनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर के लिए होती है, और जिसे हम क्या करते हैं? डेली के डेली फूड मटेरियल्स में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, और जिसका अगर स्टोरेज, कुछ विटामिन्स होते हैं जिनका स्टोरेज हमारे शरीर में होता है, अन्यथा ये विटामिन्स जो होते हैं यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से क्या हो जाते हैं? एक्सक्रीट कर जाते हैं, मतलब रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें डेली का डेली हमें फूड के रूप में गेन करना होता है। अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होती है? बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई गलती हो, सुधार करने लायक हो तो उसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।